हम अक्सर अपनी गलतियों को नहीं मानते या उनको मानना नहीं चाहते। क्रिमिनल लॉ का एक कंसेप्ट होता है, 100 गुनहगार भले ही छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को रेफरेंस लेते हुए मैंने अपनी लाइफ में एक कंसेप्ट को अपनाया है, जिसे मैं एजम्पशन ऑफ नॉट गिल्टी कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छे लोग हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, जो कि लाजमी है, कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। तो ये बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से डेवलप हुई है। आगे बढ़ने से पहले 2 सवाल के जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। पहला, मेरी लाइफ में क्या-क्या बुरा हुआ है? और दूसरा, क्या मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है? वीडियो पॉज़ करिए और थोड़ा सोचिए इसके बारे में और जवाब ढूँढने की कोशिश करिए। मुझे पता है कि पहले क्वेश्चन की तो आपने पूरी लिस्ट बना ली होगी, पर दूसरे क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो गए होगे। एज़ अ सेड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अपनी गलती ढूँढनी थोड़ी मुश्किल होती है। आप जब किसी के लिए बुरे होते हैं या आप जब किसी के लिए बुरे हुए थे, उसके पीछे आपकी कोई ना कोई वजह रही होगी और आपके पास इनफ जस्टिफिकेशन और रीज़न्स भी होंगे कि आपने उस टाइम पर उसके साथ ऐसा क्यों किया। और आप अपने बचाव में कई सारी बातें भी रखेंगे और मैं उन सभी बातों को, उन सभी रीज़न्स को एक्सेप्ट करता हूँ और आपको बुरा नहीं कहूँगा किसी भी बात पे। बट जब हम दूसरों को बुरा कहते हैं या वो कोई गलत काम करते हैं, तो हम अमूमन बिना उसके पीछे की वजह जाने सामने वाले को गुनहगार मान लेते हैं और इमीडिएट पनिशमेंट भी देने की सोचते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी को परेशानी होती है या किसी को दिक्कत पहुंचती है, तो हमें सबसे पहले उस काम के पीछे के रीज़न को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार एक्शन ख़राब हो जाते हैं, पर लेकिन उसके पीछे के इंटेंशन अच्छे होते हैं या जस्टिफाइएबल होते हैं। पर इसमें भी 0.001% के लोग हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। और वो लोग वो हैं जिन्हें अपनी गलतियों पर किसी भी तरह का पछतावा या गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि reasons and justifications will be available only to those who can feel the feel of guilt. This is not for everyone. आखिर में बस कबीर जी का एक दोहा कहूँगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो अगली बार किसी को बुरा मानने से पहले, उसको बुरा कहने से पहले, उसके पीछे के रीजंस को ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद अपने कीमती पल देने के लिए।